का होगा, बहुत ही रहस्य, भावनाओं और तीव्र शक्ति टकराव से भरा। कहानी सीधे वहीं से आगे बढ़ती है जहां भाग जैक खत्म हुआ था। भाग नैफ, पहली छाया का प्रलय। सीमा रेखा की जमीन और आसमान दोनों ही अब हवा की तरह टूट रहे थे। दूर तक फैलती दरारें ऐसी लग रही थी जैसे दुनिया किसी विशाल हाथ से मसल दी गई हो। आरव आगे खड़ा था, अकेला नहीं लेकिन पूरी दुनिया के बोझ के साथ। उसके पीछे पहला स्वामी, धुंधली आकृति धीरे धीरे उजली हो रही थी। आप जैसे अपना अस्तित्व आरव को सौंप रही हो। सामने पहली छाया, ना कोई आकार ना कोई शरीर, बस एक कायनात निगलती गर्द जैसी सत्ता। उसकी आंखें, यदि उन्हें आंखें कहा जा सकता था, अदृश्य थीं, फिर भी लग रहा था कि वह आरव को पूरी तरह भेद डालेंगी। वह गर्जा, मिश्रित रक्त का बच्चा, तेरे अस्तित्व से ही तौल टूटता है। आरव ने अपने भीतर कुछ हिलता महसूस किया, कुछ जो अंधेरा भी था और रोशनी भी। 1. सीमा रेखा की नाड़ी। दुनिया की आखिरी धड़कन हवा हिलने लगी, पर हवा थी ही नहीं। समय लड़खड़ाया, पर समय था भी नहीं। सीमा रेखा इंटर डायमेंशन अपनी धड़कन खो रही थी। अचानक एक गूंज उठी, धम धम। पहली छाया ने हाथ फैलाया और उसके हर इशारे से आकाश फटता गया। पहले स्वामी ने चिल्लाकर कहा, आरव, ध्यान से। सीमा रेखा की धड़कन धीमी हो रही है। अगर ये रुकी तो दोनों दुनिया एक दूसरे में धंस कर खत्म हो जाएंगी। आरव की सांस ही अटक गई। मतलब ये सिर्फ लड़ाई नहीं, दो दुनियाओं का अस्तित्व दांव पर था। लेकिन पहली छाया हंसा, दुनियाएं, मैंने ही उन्हें बनाया था। मिटाना चाहूं तो पलक झपकते मिटा दूं। उस आवाज में आदिम गर्जना थी, इतनी भारी कि जमीन पिघलने लगी। आरव ने मुट्ठियां भींच ली। तूने बनाया होगा, पर अब इन दुनियाओं में लोग जीते हैं, प्यार करते हैं। मेरी माँ पिता ने अपनी जिंदगियां दांव पर लगाई, मैं इन्हें मिटने नहीं दूंगा। पहली छाया चीखा, तू मुझे रोक नहीं सकता। रोकने की कोशिश तो करनी ही थी। पहली भिड़ंत, जहां छाया और रोशनी टकराती हैं बिना चेतावनी। पहली छाया ने हवा में हाथ घुमाया। उसके इशारे से अंधकार तारों की तरह टूटकर आरव की ओर लपटों की तरह बढ़ा। पहला स्वामी चिल्लाया, संतुलन उपयोग कर, सिर्फ रोशनी या सिर्फ अंधेरा नहीं। आरव ने दोनों हाथ उठाए। दाएं हाथ में सफेद उजाला चमका, बाएं हाथ में गहरा काला अंधेरा। दोनों एक दूसरे से टकराए। चिंगारियां निकली जैसे दो ब्रह्मांड भिड़ रहे हों। आरव ने दहाड़ते हुए दोनों शक्तियों को घुमाया। संयोजन वृत्त, सफेद और काले का विशाल वृत्त उसके चारों ओर घूमता हुआ डाल बन गया। पहली छाया का हमला उस डाल पर पड़ा और दुनिया हिल गई। वृत्त फटने लगा पर टूटे बिना टिक गया। पहली छाया हैरान थी, असंभव, एक बच्चा मेरी शक्ति को रोक रहा है। आरव चीखा, मैं बच्चा नहीं, मैं दरवाजे का स्वामी हूँ। उसने डाल को आगे धकेला और ऊर्जा का विस्फोट पहली छाया को कुछ कदम पीछे ले गया। पहली बार कभी भी किसी ने भी छाया को पीछे धकेला था। पहली छाया का उफान, सृष्टि भंग, पर छाया अभी खत्म नहीं हुई थी। वह दहाड़ा, तो देख मेरा वास्तविक रूप। काला द्रव्य उसके शरीर से तरल धुएं की तरह बाहर आया। जमीन पिघलने लगी जैसे आग पर मोम, आसमान धड़कने लगा जैसे घायल दिल। पहला स्वामी डर गया। नहीं, वह शक्ति नहीं, ये तो। पहली छाया ने 3 शब्द बोले, और वे शब्द किसी भाषा के नहीं थे, बल्कि धड़कन के, गुरुत्वाकर्षण के, समय तोड़ की भाषा। सृष्टि भंग, प्रहार। पूरी सीमा रेखा बीच से फट गई। एक महाविस्फोट उठता हुआ आरव को निगलता चला गया। वह चिल्लाया, रुको, पर वह खुद प्रकाश और अंधेरे के भंवर में खिंच गया। पहला स्वामी चिल्लाया, आरव। आत्मा विभ्रम। आरव 3 टुकड़ों में बंटता है। विस्फोट के भीतर आरव ने अपनी चेतना 3 दिशाओं में बिखरती महसूस की। पहला टुकड़ा, रोशनी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, नरम, कांपती, प्यार से भरी, बेटा वापस आ जा। आरव का दिल टूट गया। दूसरा टुकड़ा, अंधेरा, उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, गंभीर पर बेहद गर्म, मेरे बच्चे डर मत, तू अकेला नहीं। उसकी आंखें भर आईं। तीसरा टुकड़ा, शून्य, एक नई आवाज, आरव तू खुद एक दरवाजा बन रहा है। आरव हक्का बक्का। कौन? आवाज बोली, जब रोशनी और अंधेरा किसी शरीर में संतुलित न हो पाए, वह शरीर द्वार रूप धारण करने लगता है। आरव डला, मैं मरने वाला हूँ? नहीं, तू बदलने वाला है। अचानक वह वापस अपने शरीर में खिंचा गया और वह विस्फोट से बाहर फेंक दिया गया। वह हाँफता हुआ खड़ा हुआ, अस्थिर, कांपता हुआ। पहले स्वामी ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? आरव बोला, मैं बदल रहा हूँ। पहली छाया की वापसी। इस बार पूर्ण रूप रात जैसा अंधेरा एक बार बनकर बाहर आया। पहली छाया अब विशालकाय थी,
इतनी विशाल कि उसका शरीर सीमारेखा के आसमान को ढक रहा था। उसने कहा, मिश्रण स्वामी, तू नहीं समझता कि तू क्या है? आरव गरजा, मैं समझता हूँ, मैं तुझे रोकने वाला हूँ। पहली छाया हंसी कड़कती बिजली की तरह। अच्छा, फिर तेरे भीतर ये कैसा दरवाजा उभर रहा है? आरव ने छाती में जलन महसूस की। देखा, उसकी छाती पर धीरे धीरे एक वास्तविक दरवाजे की आकार बन रही थी। पहला स्वामी चौंका, यह तो अंतिम चिन्ह है। आरव चीखा, यह क्या है? पहला स्वामी बोला, तू धीरे धीरे सीमारेखा का जीवित दरवाजा बन रहा है, यानी दो दुनिया तेरे भीतर बसने लगी हैं। आरव की सांस अटक गई। तो क्या मैं मनुष्य नहीं रहूंगा? पहला स्वामी चुप। पहली छाया ने जवाब दिया, नहीं, तू मनुष्य से ऊपर उठ रहा है, पर शरीर इस शक्ति को सह नहीं पाएगा। आखिर में तू फट जाएगा। आरव ने अंदर उबलते डर को जोर से दबाया। अगर मुझे फटना भी पड़े, मैं तुझे दोनों दुनिया नष्ट नहीं करने दूंगा। अंतिम रूप। आरव का जागरण। आरव उठ खड़ा हुआ। आंखें सफेद और काली, दोनों शिराएं चांदी जैसी बाल धरती पर तैरते हुए, हाथों से निकलते प्रकाश और छाया। पहला स्वामी बोला, शाबाश, संतुलन स्वरूप। आरव ने हाथ उठाए। दोनों शक्तियां एक दूसरे में मिली, फिर अलग हुई, फिर टकराईं और फिर एक हो गईं। पहली छाया चौंका, नहीं, ये शक्ति तो सिर्फ मेरे निर्माता के पास। आरव चिल्लाया, अद्वैत प्रकाश अंधकार। उसके हाथ से सफेद और काले का विशाल गोला निकला, मानो सूरज और काले छिद्र को जोड़कर फेंक दिया गया हो। ऊर्जा का इतना गाढ़ा विस्फोट उठा कि पूरी सीमारेखा झुक गई। पहली छाया ने रोकने की कोशिश की, पर उसकी बाहें टूट गई, चेहरा पिघलने लगा, ऊर्जा उसके आर पार जा रही थी। वह चीखा, तू मुझसे ज्यादा मजबूत है, एक बच्चा। आरव ने एक शब्द कहा, नहीं, मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ। विस्फोट ने पूरी सीमारेखा को सफेद कर दिया। ऊर्जा भंवर, सब कुछ निगलता हुआ प्रकाश। जब रोशनी थमी, आरव घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसकी छाती पर बना दरवाजा अब आधा खुल चुका था। पहला स्वामी उसके पास आया। आरव, क्या तू ठीक है? आरव उठ नहीं पा रहा था। पहला स्वामी, यह दरवाजा खुलता जा रहा है। पहला स्वामी चुप हो गया, फिर बोला, अगर ये पूरा खुल गया तो तू दरवाजा बन जाएगा, मानव रूप खो देगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मैं पापा के पास वापस नहीं जा पाऊंगा? पहला स्वामी अपनी जगह जम गया। उसने लंबी सांस ली, शायद नहीं। फिर बोला, पर अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। आरव हक्का बक्का, क्या? पहली छाया मर नहीं गई? पहला स्वामी बोला, पहली छाया कभी मर नहीं सकती, वह हर रूप में वापस आती है। दूर से एक गूंज आई, खत्म नहीं बल्कि पुनर्जन्म की। आरव खड़ा हुआ कांपते हुए, लेकिन दृढ़। तो फिर अगला दौर शुरू होने दो। पहला स्वामी उसकी ओर देख ही रहा था कि अचानक वह जम गया। यह आवाज उसके पिता की थी। सीमारेखा के ऊपर अंधेरे को चीरता हुआ एक सुनहरा दरार खुल रहा था। उसमें से उसके पिता की आधी आकृति दिख रही थी, चेहरे पर डर, आंखों में आंसू। बेटा, उस दरवाजे पर भरोसा मत करना, वह तुम्हें हमसे दूर ले जाएगा। आरव ने हाथ बढ़ाया। पापा? पहला स्वामी चौंक गया। नहीं, उस छेद के पास मत जा, वह स्थिर नहीं है। पर देर हो चुकी थी। दरवाजा चमका और पूरी सीमारेखा अंधेरे और रोशनी में फटने लगी। आरव की छाती वाला दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। पहला स्वामी चीखा, नहीं, अगर यह खुला सीमारेखा ढह जाएगी। और पहली छाया, जो अभी पुनर्जन्म ले रही थी, गूंजी, हाँ, खुलने दो, इस बार तुम सब खत्म हो जाओगे। और यहीं भाग इनमेलर समाप्त होता है। क्या आप भाग डाद दो शब्द चाहते हैं, जिसमें होगा आरव की छाती का दरवाजा पूरा खुल जाता है। उसके पिता पूरी सीमारेखा में प्रवेश करते हैं। पहली छाया का सच्चा मूल रूप। आरव का अस्तित्व दो दुनिया बनाने लगता है। पहला स्वामी एक चौंकाने वाला बलिदान देगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट, आरव का दिल अब दो दुनियाओं की धड़कन बन चुका है। बस बताइए, भाग 12 चाहिए? बेहद रहस्यपूर्ण, भावनात्मक और दुनिया स्तर की शक्ति के संघर्ष से भरा भाग होगा। कहानी सीधे वहीं से आगे बढ़ती है जहां भाग एम्बरस समाप्त हुआ था। आरव का सीने वाला दरवाजा खुलने ही वाला है। उसके पिता की आवाज सीमारेखा को चीरकर आ चुकी है और पहली छाया पुनर्जन्म ले रही है। भाग 12, दरवाजे का हृदय। लगभग 12 शब्द। सीमारेखा की दुनिया अब किसी घायल महाकाल जैसी हाँफ रही थी। धड़कन, धम, फिर एक लंबा विराम, फिर एक टूटी हुई गूंज। हवा कांप रही थी, जमीन दरारों से फटकर तैर रही थी। पहली छाया की विशाल परछाई धीरे धीरे फिर से आकार ले रही थी।
उसके स्वरूप के हर टुकड़े से अंधेरे की गूंज टपक रही थी। और आर्व, उसका सीना धधक रहा था। उसके सीने पर बना दरवाजा अब आधा खुला हुआ धीरे धीरे चमकने लगा। अंदर किसी दूसरी दुनिया का प्रकाश टिमटिमा रहा था। पहला स्वामी चीखा, आर्व उसे पकड़ कर रख, वह खुल गया तो सीमारेखा ढह जाएगी। लेकिन आर्व सुन ही नहीं पा रहा था। एक आग परिचित, बहुत गहरी, बहुत सुनहरी दरार का खुलना। ऊपर आसमान में सुनहरी दरार फैलती चली गई। उस दरार में से एक आकृति झुककर बाहर झांक रही थी। आंखें गहरी, चेहरा अस्त व्यस्त पर प्यार से भरा। वह बोले, इधर देख, मैं हूँ तुम्हारा पापा। आर्व के अंदर सब टूट गया। पापा, पापा आप कैसे? पहला स्वामी हड़बड़ाहट में चिल्लाया, यह सही नहीं। रोशनी की दुनिया इस जगह में नहीं आ सकती, ये संतुलन को तोड़ देगा। लेकिन पिता की आवाज ने हर शोर को डुबो दिया। बेटा मत डर, मैं तुझे लेने आया हूँ। आरव की आंखों में आंसू भर आए। वह आगे बढ़ा, अचानक खुद को हल्का महसूस करता हुआ, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। पहला स्वामी बिजली की तरह उछला और आरव को पकड़ लिया। कूक, अगर तू उस तरफ गया, तेरी आत्मा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। आरव कांप गया। लेकिन पापा, पहला स्वामी गरजा, यह असली पिता की आवाज नहीं, यह दरवाजे की गूंज है। लेकिन तभी वह आवाज, जो किसी भ्रम की तरह लग रही थी, अचानक बेहद वास्तविक हो उठी। आर्व, मेरी बांह पर वह तिल याद है? तेरी माँ उसे भाग्य चिन्ह कहती थी। आर्व ठहर गया। उसकी सांसें अटक गईं। ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। ये उसके पिता ही कह सकते थे। वह फुसफुसाया, ये सच में पापा हैं? पहला स्वामी की आंखें फैल गईं। नहीं, ये संभव नहीं। रोशनी की दुनिया का कोई भी प्राणी सीमारेखा में क्यों आएगा? तभी सुनहरी दरार पूरी तरह फट गई और उसके पिता पूरी तरह सीमारेखा में उतर आए। 2 दुनियाओं का टकराव। जैसे ही पिता के पैरों ने सीमारेखा को छुआ, दुनिया कांप उठी, रोशनी फटने लगी, अंधेरा तड़पने लगा, समय सिकुड़ने लगा। पहला स्वामी भय में चीखा, नहीं। दोनों दुनियाएं एक दूसरे को खींचने लगीं। नीचे अंधकार का समुद्र उबलने लगा। ऊपर सफेद आकाश मोड़ खा रहा था और पहली छाया अब पूरी तरह पुनर्जन्म ले चुकी थी। इतनी विशाल कि उसकी छाया में पूरी सीमारेखा अंधेरी हो रही थी। उसके हर कदम से दुनिया सिकुड़ रही थी। उसने पिता को देखा, रुक गया और उसकी आवाज गूंजी, तू प्रकाश वंश का रक्षक, तूने अपने नियम तोड़कर इस जगह प्रवेश किया। पिता ने कोई डर नहीं दिखाया। उन्होंने बस इतना कहा, मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आया हूँ। पहली छाया ठहाका मार हंसा, तेरा बेटा? वह अब कोई एक अस्तित्व नहीं, वह एक दरवाजा बन रहा है। 2 दुनिया उसके शरीर में खुल रही हैं। पिता ने आर्व की ओर देखा। उनकी आंखों में डर, प्यार, अपराधबोध, सब कुछ तैर रहा था। मुझे माफ करना, मैंने तुझे इससे दूर रखना चाहा, पर लगता है किस्मत ने मुझे धोखा दिया। आर्व टूट सा गया। पापा, आप मुझे सच क्यों नहीं बताते थे? पिता की आवाज रो पड़ी, क्योंकि जिस दिन तू अपने भीतर रोशनी और अंधेरे दोनों को स्वीकार लेता, तू सीमारेखा का जीवित द्वार बन जाता। और यह किसी भी इंसान के लिए मौत से भी बदतर है। आर्व चुप, बहुत चुप। दूर पहली छाया अपना पूरा रूप धारण कर रही थी। काला सूरज, काला महासागर, काला देवता, और उसकी आवाज दुनिया की जड़ों को तोड़ रही थी। अब खेल खत्म, दोनों दुनियाएं मेरे भीतर समा जाएंगी। सीने का दरवाजा अनियंत्रित रूप से खुलता हुआ आर्व का सीना दहकने लगा। दरवाजे की रेखाएं, सफेद और काले की, अब जलकर गोलाकार हो रही थीं। पहला स्वामी बोला, आर्व इसे रोक, अगर ये पूरा खुल गया, तू वापस कभी मनुष्य नहीं बन सकेगा। पिता डर गए, नहीं, इसे बंद करो। बेटा, जोर लगा, लेकिन दरवाजा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आर्व चीख उठा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर ये मेरी नहीं सुन रहा। पहली छाया मुस्कुराई, ये इसलिए क्योंकि ये तेरा दरवाजा नहीं, ये 2 दुनियाओं का दिल है। 2 दुनियाओं का दिल? आर्व समझ भी नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है। तभी पहला स्वामी धीरे से बोला, यह वही शक्ति है जो कभी मेरे पास थी। आर्व ने उसकी ओर देखा। पहला स्वामी, जो अब दुधली आकृति था, धीरे धीरे मानव रूप में स्पष्ट होने लगा। उसके चेहरे पर सुकून था, एक दर्द भरी शांति। मैं भी कभी दरवाजा बनने वाला था, पर उससे पहले ही मुझे हटाकर नया स्वामी खोजा गया। वह मुस्कुराया, अब समझ आया क्यों तुझे चुना गया। आर्व की आंखें फैल गईं। क्यों? पहला स्वामी बोला, क्योंकि तू मानव भी है, रोशनी भी, अंधेरा भी। तू तीनों का संतुलन है, और किसी भी ब्रह्मांड में ऐसा प्राणी कभी नहीं हुआ। तू दरवाजे का हृदय बन सकता है। पिता चीखे, नहीं, इसका मतलब वह मर जाएगा। पहला स्वामी ने सिर हिलाया, नहीं, वह मरेगा नहीं, पर वह एक एकल व्यक्ति नहीं रहेगा। वह 2 दुनियाओं की धड़कन बन जाएगा।
उनका अस्तित्व उसका अस्तित्व बन जाएगा। पिता के घुटने कांप, आरव की आंखों में आंसू आ गए। मतलब मैं अपने पापा के साथ नहीं जी पाऊंगा? पहला स्वामी चुप। पहली छाया हंसी। हाँ बच्चा, तू एक ऐसा दरवाजा बनेगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। ना रोशनी, ना अंधेरा, ना मनुष्य। तू सबके बीच फंसा रहेगा, हमेशा के लिए अकेला। आरव की सांसें ठिठक गईं। वह जमीन पर गिर पड़ा। उलझन, दर्द, डर सब उसे अंदर तक चीर रहे थे। पिता का निर्णय, असंभव बलिदान। पिता आरव के पास आए। उन्होंने उसके हाथों को थाम लिया। बेटा, मेरी बात सुन। आरव रो पड़ा। पापा, मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। पिता ने गहरी सांस ली और फिर बोले, तो अलग मत हो। आरव चौंक गया। पहला स्वामी भी चौंक गया। क्या मतलब? पिता ने कहा, मैं अपने अस्तित्व का आधा हिस्सा तुम्हारे भीतर डाल दूंगा। पहला स्वामी चीखा, पागल हो गए हो? यह असंभव है। एक जीवित प्राणी सीमारेखा के हृदय को सह नहीं सकता। पिता, सही, पर दरवाजा अकेला नहीं होगा। तेरे भीतर हमेशा मेरी आवाज, मेरी आत्मा, मेरा प्यार रहेगा। आरव का दिल टूट गया। पापा, आप ऐसा क्यों? पिता ने उसे गले लगा लिया। क्योंकि तू मेरा बेटा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। उस गले लगाने में जो गर्माहट थी, वह सीमारेखा की टूटी हुई हवा में सबसे असंभव चीज थी। पहला स्वामी ये दृश्य देख रहा था और उसकी धुंधली आंखें धीमी रोशनी से भर गईं। पाएं, पहली छाया का अंतिम हमला, अंत पतन। पर पहली छाया अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। वह दहाड़ा, बस। लाल हाथ उठाया। उसकी हथेली में पूरा ब्रह्मांड घूमता दिख रहा था। तारे टूट रहे थे, छायाएं बह रही थीं, समय धुएं की तरह उड़ रहा था। पहला स्वामी चिल्लाया, यह अंत पतन है। अगर यह लगा, सीमारेखा तुरंत ध्वस्त हो जाएगी। पिता ने आरव को पीछे धकेला। भागो! आरव चीखा। नहीं पापा। पहली छाया ने हाथ नीचे मारा और 6। पहला स्वामी, अंतिम बलिदान। सबसे पहले जिसने हरकत की वह था पहला स्वामी। उसने खुद को बीच में डाल दिया। उसका शरीर जो धुंधलापन था अब चकनाचूर होने लगा। उसने आखिरी बार आरव की ओर देखा। बेटा, तू वही बन जो दुनिया को चाहिए। और वह हवा में घुल गया पूरी तरह। पहली छाया का हमला उसके ऊपर पड़ा और वह समाप्त आरव चीख नहीं पाया। उसकी आवाज गले में ही जम गई। सिबिर, जागरण। दरवाजा खुल गया। पहले स्वामी के नष्ट होते ही सीमारेखा में गूंज उठी, धम धम धम। आरव के सीने का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। एक अंधा कर देने वाली सफेद काली रोशनी बाहर आई। पहली छाया पीछे हट गई, डरते हुए। पिता ठहर गए, दर्द में पर गर्व में। और आरव आसमान की ओर देखता हुआ पूरी तरह हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें रोशनी और अंधेरे दोनों से चमक रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, मैं दरवाजे का हृदय हूँ और ये दुनिया मेरे भीतर है। और सीमारेखा फटने लगी। 2 दुनियाएं, रोशनी और अंधेरा, आरव की ओर खींचने लगीं। पहली छाया चीखा, नहीं, ये शक्ति तेरी नहीं, मेरी है। पिता चिल्लाया, आरव, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हिम्मत मत हारना। और भाग दौड़ यहीं समाप्त। क्या आप धब चाहते हैं? भाग 3 में होगा। आरव 2 दुनियाओं को अपने भीतर समेटता हुआ। पहली छाया का सच्चा रूप सामने आना, पिता की आत्मा आरव के भीतर जुड़ने की प्रक्रिया, सीमारेखा का रहना और अंतिम खुलासा, आरव का दिल अब सृष्टि का नया केंद्र बन रहा है। भाग 3 चाहिए। आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं आगे और देखनी है। और हम ये कहानी जाने माने अनुराग राठौर जी से लिखवाते हैं। ये डरावनी कहानी सच्ची घटना पर आधारित बता ये है और ये हमारा एकमात्र चैनल है। यहीं पर आपको ये दरवाजे पर जो था कहानी मिलेगी और कहीं भी नहीं। तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।